नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन एसपीसीएस में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि बिहार स्पेशल न्यूज़ की श्रृंखला चल रही है बीपीएससी 67th पीटी के लिए, पीटी के हिसाब से। तो इसमें जो हमने पहला वीडियो डाल दिया था जिसमें जो है जून से लेकर हमने जून, जुलाई, अगस्त तक कवर कर लिया था। और इस वीडियो में सितंबर से आगे कवर करेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक, और फाइनली हम मार्च तक का कवर करेंगे बिहार स्पेशल न्यूज़। तो आइए इसमें शुरुआत करते हैं। बिहार स्पेशल न्यूज़ में जो है हमारा पहला जो है न्यूज़ है जल जीवन हरियाली योजना। तो इसके बारे में बात करें तो चर्चा में क्यों रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करें तो बिहार के ज़िले को रैंकिंग दी गई है। तो इसमें शीर्ष स्थान जो है बिहार में गया है, सेकंड जहानाबाद, तीसरा औरंगाबाद और चौथा जो है नालंदा है। तो शीर्ष आप खास करके ध्यान रखिएगा कि गया को जो है शीर्ष स्थान जल जीवन हरियाली में मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, इस तरह से कुछ याद रख सकते हैं। 2 है आयुर्वेदिक कॉलेज। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राज्य के 3 जिलों में बंद पड़े आयुर्वेदिक कॉलेज को जो है पुनः खोलने की घोषणा की है। तो आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने वाले जिलों की संख्या है 3, यानी कि बक्सर, भागलपुर और दरभंगा। तो आयुर्वेद चिकित्सकों की बहाली 3270 चिकित्सकों के लिए बहाली की जाएगी। तो ये है। आगे है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। इसके तहत आपको पता है कि इंटर पास और स्नातक पास अवैध लड़कियों को 21 अगस्त तक प्रोत्साहन राशि जारी करेगी। ठीक है, आगे है देव प्रोत्साहन राशि के बारे में आपको पता है कि इंटर के लिए 25,000, पहले 10,000 था, और स्नातक के लिए 50,000, पहले जो 25,000 था। इसके लिए योग्यता आपको पता है कि बिहार के निवासी और एक परिवार के केवल 2 लड़की को, अधिकतम 2 लड़कियों को मिल सकता है, और ईडब्ल्यूएस से संबंधित। उसके बाद है माता पिता सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्यरत नहीं होनी चाहिए। आगे है मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क योजना। तो ये जो है जिला उद्योग केंद्र परिसर पूर्णिया में इसकी स्थापना की गई है। इसका संचालन जो है राज्य उद्योग विभाग द्वारा उद्यमी पार्क की संचालन किया जाएगा। विशेष क्या है, राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क है, ये पूर्णिया में लगाया गया है। अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला न्यूज़ है जातिगत जनगणना। तो इसमें क्या है, बिहार के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने राज्य में जातिगत जनगणना के लिए पीएम से मुलाकात की थी। इसमें जो है प्रतिनिधि मंडल में शामिल राजनीतिक दल की संख्या कुल 10 है। आवश्यकता क्या है इसकी, तो बिहार के नागरिक को उसकी वास्तविक जनसंख्या के अनुसार अब तक लाभ नहीं मिल पाया है, इसलिए जो है जातिगत जनगणना किया जाएगा। ठीक है, आगे है सुरेंद्र खन्ना। क्रिकेटर सुरेंद्र खन्ना को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्मानित किया है। सुरेंद्र खन्ना जो है भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज है। आगे देखते हैं उन्हें प्रथम एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 1984 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब मिला था। और 13 अप्रैल 1984 को भारत ने सुनील गावस्कर के नेतृत्व में पाकिस्तान को हराकर इस खिताब पर कब्जा किया था। ठीक है, आगे है अगला न्यूज जन आशीर्वाद यात्रा। तो ये चर्चा में क्यों है, तो केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह के अगुवाई में बिहार में जन आशीर्वाद यात्रा की आरंभ हुई थी। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह की अगुवाई में। ठीक है, उद्देश्य क्या है, सरकार के कार्य व योजना को घर घर तक पहुंचाना है। जन आशीर्वाद योजना, बस यही ध्यान रखना है आपको, इसके अलावा कुछ खास नहीं है। आगे है भिखू भाई दलसानिया। ठीक है, तो यह है बिहार भाजपा के महासचिव पद पर भिखू भाई दलसानिया का चयन किया गया है महासचिव पे। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 में बिहार के 2 शिक्षक को चयन किया गया है। तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, हरिदास शर्मा और चंदन दत्त। हरिदास शर्मा, चंदन दत्त। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है हरिदास शर्मा कौन है, यह है कैमूर के, ध्यान रख सकते हैं, रामगढ़ प्रखंड कैमूर के डरहक स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में कार्यवाहक प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत है। उसके अलावा चंदना दत्त कौन है, मधुबनी जिला के जो हैं। ठीक है, तो इसकी बात करें राष्ट्रीय पुरस्कार में जो है 2021 में 44 शिक्षक का चयन किया गया था। ठीक है,
आगे है ग्राम पंचायत चुनाव। तो 11 चुनाव में जो आयोजित किया गया था और 24 सितंबर से 12 दिसंबर तक आयोजन किया गया था। इसका नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था 24 अगस्त को। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, पूछा जा सकता है। बाढ़ राहत कैंप में रह रही गर्भवती महिलाएं। तो ये क्या है कि आर्थिक सहायता राहत कैंप में बेटा होने पर 10,000 और बेटी होने पर 15,000 की आर्थिक सहायता जो है दी जाएगी बाढ़ राहत कैंप में जो है। ठीक है। आगे है दशरथ मांझी की पुण्यतिथि 17 अगस्त 2021 को माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध है। 14 जनवरी 1929 को इसका जन्म हुआ था और गया के जिले के गहलौर गांव में इसका जन्म हुआ है। तो आपने सुना ही होगा माउंटेन मैन। ठीक है। आगे देखते हैं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद। तो इसमें क्या है, तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब मिला है। दूसरा जो है ग्रामीण विकास विभाग की झांकी। ठीक है। तो कुल झांकियाँ पटना गांधी मैदान में आयोजित 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में कुल 28 झांकियाँ शामिल हुई थी। तो प्रथम कौन है, शिक्षा परिषद की झांकी को प्रथम स्थान मिला है, ये ध्यान रख सकते हैं। दुग्ध सहकारी समिति। तो मुख्यमंत्री द्वारा अगले 4 वर्ष में दुग्ध सहकारी समिति स्थापित करने की घोषणा की है। बिहार के सभी गांव में अन्य घोषणा क्या है, तो सुधा बिक्री केंद्र सभी नगर निकाय और प्रखंड स्तर पर खोला जाएगा। ये जो है सुधा बिक्री केंद्र। अनाज फल सब्जी मछली इत्यादि के अलग अलग बाजार एवं भंडारण की सुविधा हेतु 2700 करोड़ रुपये की व्यय की घोषणा है। आगे देखते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणाएं। इसमें क्या है कि केंद्र सरकार के तर्ज पर महंगाई भत्ता को 17% से 28% करना है। पहला जो है 17% जो है 28% करना है। ठीक है। आगे है महिला को बीपीएससी की अंतिम परीक्षा के लिए 1 लाख रुपये घोषणा। महिला को बीपीएससी की अंतिम परीक्षा के लिए 1 लाख की घोषणा। आगे देखते हैं राज्य में 3 नए कृषि कॉलेज की स्थापना किया जाएगा और राज्य के हरित आवरण को 17% तक पहुंचाने का लक्ष्य है। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि हरित आवरण को कितना % तक किया जाएगा बिहार में, तो ये कुल जो है 17% तक किया जाएगा। आगे कृषि कॉलेज स्थापित करने की घोषणा। तो ये जो है कृषि जैव तकनीक कॉलेज ये जो है यहाँ पे है सबौर भागलपुर में, और कृषि अभियंत्रण कॉलेज आरा और कृषि व्यवसाय प्रबंधन पटना और संबंधित विश्वविद्यालय सबौर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर। आगे है ड्रैगन नाव प्रतियोगिता। तो ये जो है मोती झील मोतिहारी में पूर्वी चंपारण में आयोजन इसका किया गया था। तो ये देख नाम रख सकते हैं। और आगे है ड्रैगन हिट 1 की विजेता कौन है, भागलपुर की टीम। तो बस ये दोनों याद रखना है कि मोतिहारी में ये हुआ था ड्रैगन नाव प्रतियोगिता और ड्रैगन हिट 1 की विजेता है भागलपुर की टीम। आगे खुदीराम बोस। 11 अगस्त खुदीराम बोस शहादत दिवस 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई थी। और फांसी कारण क्या है आपको पता ही है कि 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर जज किंगफोर्ड की हत्या का आरोप है इन पर। आरसीसी पुल का निर्माण सोन नदी पर संबंधित जिला कौन से है, रोहतास है। ये कुछ खास नहीं। आगे है मिड डे मील। तो मिड डे मील देखते हैं। तो बिहार सरकार द्वारा इस योजना का आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है। तो मिड डे मील को जो है आगे भी जारी रखा जाएगा और 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। और संचालन की जिम्मेदारी कौन है, हमने इससे पहले वीडियो में जो है बताया था कि अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ जो है ये इन्होंने जिम्मेदारी ली है मिड डे मील की। ठीक है। आगे है रोटी बैंक का शुभारंभ। तो ये पूर्णिया जिले में जो है रोटी बैंक का शुभारंभ किया गया है। तो संगठन कौन है शुभारंभ करने वाला, तो विश्व हिंदू रक्षा संगठन जो है रोटी बैंक का ये जो है पूर्णिया में स्थापित किया गया है। विशेषता क्या है, रोटी बैंक में सैकड़ों लोगों को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच मुफ्त भोजन की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी
और बिहार में सर्वाधिक जूट की खेती करने वाला जिला पूर्णिया है, आपको पता है, और सर्वाधिक मुर्गी और अंडा का उत्पादक जिला है। आगे विक्रमशिला सेतु के समांतर 4 लेन पुल का निर्माण किया जाएगा। 1110 करोड़ का ये प्लान है। भागलपुर में किया जाना है और भारत में पानी पर बना 5वां सबसे लंबा पुल हो जाएगा। 4.7 किलोमीटर लंबाई है और ये जो है भूपेन हजारिका सबसे बड़ा, आपको पता है सबसे बड़ा है भूपेन हजारिका 9.15 किलोमीटर। आगे है मंदार रोपवे, तो बिहार का दूसरा रोपवे, ठीक है, दूसरा रोपवे है मंदार में, ठीक है, मंदार रोपवे। इसका जो है उद्घाटन नीतीश कुमार के द्वारा किया जाएगा और 8 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा और इससे बिहार पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राजगीर रोपवे इससे प्रथम जो है राजगीर रोपवे है, उसके बाद है ये बांका में मंदार। आगे है हर खेत को पानी, बिहार सरकार का हर खेत में पानी सिंचाई हो तो पानी पहुंचाने का महत्वाकांक्षी परियोजना है। तो हर खेत को पानी पहुंचाने हेतु 2100 नए नलकूप लगाने की घोषणा की गई है, ये ध्यान रख सकते हैं। साथ ही छोटी नदियां तथा अन्य जल स्रोतों पर लगभग 800 चेक डैम भी बनाया जाएगा। बिहार पृथ्वी पर्यावरण दिवस, तो ये 9 अगस्त 2021 को आयोजन किया गया था। राज्य में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। प्रथम आयोजन 2011 में किया गया था, तो ये ध्यान रख सकते हैं। किसान यूनिक आईडी नंबर, तो ये क्या है, तो बिहार सरकार के बीज निगम द्वारा प्रत्येक किसान को आईडी नंबर जारी करने की घोषणा की है। आवश्यकता, किसान की बीज सहायता योजना लागू होने के बावजूद किसान तक पर्याप्त बीज नहीं पहुंच पा रही है, तो इसके लिए जो है किसान यूनिक आईडी किसके द्वारा लाया गया है, तो बीज निगम के द्वारा। उल्लेखनीय है बिहार सरकार प्रत्येक मौसम में 2 लाख से अधिक किसान के बीज को बीज सहायता प्रदान करती है, फिर भी कई किसानों तक बीज की पहुंच नहीं हो पाती है। इस समस्या को खत्म करने के लिए जो है ये योजना किसान यूनिक आईडी नंबर लाया गया है। आगे है जल मल शोधन संयंत्र की स्थापना, जापानी कंपनी TWS और बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मध्य अनुबंध हुआ है। ये जो है जल मल शोधन संयंत्र की स्थापना के लिए उद्देश्य क्या है, गंगा नदी के किनारे पर एक पंप स्टेशन सहित जल मल शोधन संयंत्र के निर्माण और उसके संचालन का रखरखाव कार्य करना है। लागत है परियोजना का 300 करोड़। आगे देखते हैं बक्सर में बायोडीजल वेस्ट इंसिनरेटर नामक मशीन का निर्माण, तो ये क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर का निर्माता अशोक पोद्दार। मशीन की विशेषता क्या है, कोरोना काल में अत्यधिक निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट को नष्ट करने में ये जो है सक्षम है। तो ये आप ध्यान सकते हैं कि बायोमेडिकल जो भी है वेस्ट उसको जो है नष्ट करेगा बस, और बक्सर में जो है स्थापित किया गया है, तो ये ध्यान रख सकते हैं बस। आगे है पंडित मुकुंद दत्त द्वारी, तो ये क्या है, संगीत गुरु पंडित मुकुंद दत्त द्वारी का देवघर स्थित वैद्यनाथ धाम में हरिहर बाड़ी में निधन हो गया, ठीक है। आगे है प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे ये। आगे है विवेक सागर टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम में खेलने वाले खिलाड़ी हैं, ठीक है। विवेक सागर बिहार के सिवान जिले के निवासी है, जबकि वह मध्य प्रदेश के ओर से खेलते हैं। आगे है नीना सिंह, राजस्थान पुलिस में पहली महिला डायरेक्टर जनरल पर नियुक्त है नीना सिंह, और 89 बैच की IAS अधिकारी है। बिहार के दरभंगा जिले के मूल निवासी है नीना सिंह। आगे देखते हैं पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे 7200 करोड़ लागत से बनने वाला यह बिहार का जो है पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण किया जाएगा। 205 किलोमीटर का है, 7200 करोड़ और 205 किलोमीटर का 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, औरंगाबाद से पटना होते हुए दरभंगा तक जाएगा। बिहार के किसी भी कोने से पटना 4 घंटे में पहुंचना संभव हो जाएगा, इसके तहत है, ठीक है।
स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी SMA। 10 माह का बच्चा अयांश बिहार के गंभीर बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से ग्रसित है। तो ये आपको आपने देखा होगा न्यूज़ में काफ़ी बार अयांश का नाम आया है। तो ये जो है एक ऐसी बीमारी है जिसमें धीरे धीरे शरीर की मांसपेशियां काम करना बंद कर देती है और शरीर पूरी तरह से कमज़ोर हो जाता है। गंभीर क्यों है? क्योंकि इसके इलाज के लिए इंजेक्शन का निर्माण केवल अमेरिका में किया जाता है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। ठीक है, लगभग 17 करोड़ इसका हमने सुना था न्यूज़ में कि 17 करोड़ में एक इंजेक्शन इसका आता है। आगे जमालपुर रेल कारखाना, तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक रेल इंजन का मरम्मत कार्य जमालपुर रेल कारखाना में किया जाएगा। साथ इलेक्ट्रिक इंजन का रखरखाव भी यहीं पर किया जाएगा। ये देख सकते हैं कि जमालपुर में जो है। आगे है लखीसराय, तो 3 जुलाई को लखीसराय जिला का 27वां स्थापना दिवस मनाया गया और लखीसराय का कब स्थापना हुआ है? 3 जुलाई 1984 में। ये जो अलग हुआ था किससे हुआ था? तो ये आप देख सकते हैं मुंगेर से अलग हुआ। आगे देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के बिहार के 6 शिक्षक नामित हुए हैं। तो नामित शिक्षक में 4 पुरुष शिक्षक और 2 महिला शिक्षक हैं, जिनमें 3 मध्यम तथा 3 मध्यम और 3 माध्यमिक उच्च के शिक्षक हैं। आगे थे बायोडाइवर्सिटी पार्क, ये जो है सुपौल जिले में स्थापित किया जाएगा, त्रिवेणीगंज में। ठीक है, तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क की स्थापना घोषणा की है। तीसरा जो है ये जो है सुपौल में स्थापित किया जाएगा, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। और किस परियोजना के तहत? ये है नमामि गंगे परियोजना के तहत जो है किया जाएगा। नेक्स्ट है जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हुआ है। तो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? ललन सिंह। तो किधर है? मुंगेर साइड से है, ये आपको पता है। आगे है पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे RCP सिंह। आगे देखते हैं सोनपुर रेल मंडल, ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि 148 रेल कर्मियों को उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया गया था सोनपुर रेल मंडल में। तो 66वां रेल सप्ताह कार्यक्रम के अवसर पर जो है ये सम्मान कार्यक्रम हुआ था, ये ध्यान रख सकते हैं। तो यहीं तक था हमारा